वो आर्य समाजी बता रहे जो फ्री की दारू पीणियाँ हैं वो अपना आगे कह देते हैं कि भाई हमारी वजह से टाल है, ये अपनी राजनीतिक चमकानी है तो और किधर चमकाओ। अच्छा, वो पर्सनल हाँ वो उनके तो परिवार में कोई बीमार होने की वजह से कैंसिल होया और ये अपनी राजनीति की भी इसमें बाइट देते का अपनी छवि सुधार रहे हैं वो कर रहे हैं। ये असर उसी का है, मान ली आर्य समाजी वाला का इसमें और बड़े कांड हुए हैं। हम वो कहना नहीं चाहते उनकी तरह अपने बाद में निंदनीय बात होती है कि एक पता कहाँ पहुंच जाए। हाँ, असामाजिक बातें कहने हाँ। नहीं चाहिए वैसे। उस राजीनामे में इनका परिवार के कोई भी ना थे, हम वहाँ राजीनामे में गए थे और अपने दिल से। तो वैसे संजय की तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। संजय जी के आपके बुआ के लड़के थे। हाँ, संदीप लाठर जो जुलाना वाले, जो वो एक हादसा हो गया था, बड़ा मशहूर हुआ था वो कांड। जुलाना में जो संदीप लाठर जी थे वो इनकी बुआ के बेटे थे। नेहरू बाद में प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर बाइट लेके गया अब भाई आर्य समाजी हैं उस कैंसिल होया है। हम न मंडे ने शाम ने वहाँ देशवाड़ भवन में गए थे। मंडे ने गांव में पंचायत भी करी थी, जो गांव के मौजूद आदमी थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई देशवाड़ भवन में प्रोग्राम का कर लो, ये जगह थोड़ी मानते हो तो वहाँ पे ये 7.5 किले जी वो 12 एकड़। अच्छा, को मानने वाले हैं। अब ये आर्य समाजी जो बोल रहे हैं काम आर्य समाजी हैं, थोड़ा दिखा दो उठा के सिखा, ये देखो भाई सिखा भी रखे हुए हैं भाई, तो मतलब खुद सनातन के मानने वाले हैं, आर्य समाज को मानने वाले हैं। ये जो आर्य समाजी नो कह रहे हैं कि भाई हम आर्य समाजी हैं, वो कल परसों आया जो आर्य समाजी होंगे वो अपने ऑफिस पे या और उस पे लेडीज का डांस करवाएंगे क्या? वो कल परसों सीधा लाइव चल रहा था उनका, वो आर्य समाजी हो गए जी। जो सामने एक मुर्गे ने 1 लाख आदमी पर जाए वो आर्य समाजी हो गए। आर्य समाज की तो भाषा ही अलग हो। हम कभी आज तक अंडे को मांस को कभी हाथ भी नहीं लगाया। अपना परिचय जी। संदीप सरपंच लाडोत। अच्छा, तो सरपंच साहब ये प्रोग्राम आप करवाना चाह रहे थे तो आपका एरिया नाराज था, फिर क्यों करवा रहे थे? एरिया नारा तना था। अच्छा, लाडोत के भैया पर लाडोत में पंचायत हुई थी, उन्हें भी हाँ भर ली थी सारे ने भैया पर ये भवन में हुई थी। जो आड़े खड़े हो गए इसमें मीडिया से में उन्हें हाँ भर ली थे भाई होना चाहिए प्रोग्राम है। फिर किस कारण टाल हुई है आर्य समाज की बात हो ली ना, हमारे तो किसी फोन आए ना आर्य समाज आए भाई पहला प्रोग्राम क्यों करवा क्यों ना करवा, किसी कोई फोन आया। हाँ गाँव में जरूर फोन आए थे, क्या था टाल होगी फोन टाल के आ रहे हैं, बटाल क्यों कर दी? हाँ क्यों टाल कर दी इसके जिसके फोन आ रहे थे भाई वो भी रामपाल का छोरा भाई या कौन है कि तबीयत खराब होगी, इस कारण इसने अपने सामान वाले गए, फिर आगे फिर करवाने की कोशिश कराएंगे, आगे हो जाएगा वो तो। हाँ आपको एरिया खुश है? हाँ एरिया खुश है, ना कोई लड़ाई झगड़े की बात ना को कुछ। अच्छा देख कोई फिल्म बनाओ किसके भीतर में बढ़िया जा हनुमान तो सारे छाती पाटे दिखा दे, बाकी रोड़े की कोई संभावना नहीं थी। अच्छा। रोड़ा हो भी नहीं है गाँव में, हमारे दोनों गाँव में नहीं होना भी नहीं चाहिए रोड़ा, ठंडे गाँव है दोनों गाँव, सामाजिक तरीके से लेटर पैड पे उसने आज ने मोर बीमारी है खुश था एरिया का सारे मौजूद व्यक्ति खुश थे। ये 5-6 बच्चे कोई कुछ कहे जाओ आज मोर बीमारी आएगी है खुश था वहाँ। अजय कौन है? भैयापुर का सरपंच। अच्छा, ये फार्म। तो मैं हूँ आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूँ आपको सामाजिक दुनिया और धार्मिक दुनिया। साथियों, मैं आज मौजूद हूँ गांव लाडोत के अंदर और मैं उसी जमीन पर खड़ा हूँ जहां पर प्रोग्राम होना था संत रामपाल जी महाराज का। मैं कैमरामैन से थोड़ा अनुरोध करूंगा वो घुमा कर दिखा दे। ये वही लैंड आपने देखा होगा, यहाँ पर ये बड़ी उबड़ खाबड़ थी, यहाँ पर जेसीबी चली है, ट्रैक्टर चले हैं, मशीनों ने इसको मिट्टी भी डाली गई है, ताजी मिट्टी, इस जमीन को प्रोग्राम करने के लायक बनाया। और कल प्रोग्राम होना है, संडे को होना था वो प्रोग्राम, और मेरे साथ लाडोत गांव के जिम्मेदार व्यक्ति सभी खड़े हैं, सम्मानित व्यक्ति खड़े हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो प्रोग्राम था वो होना था किस कारणवश नहीं हो पाया, और सारे मौजूद व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं सबसे एक एक करके बात करता हूँ। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय दे दो जी एक बार। ब्लॉक समिति चेयरमैन रोहतक ब्लॉक से संजय नाम है जी, गाँव लाडोत से। संजय लाडोत। साथियों, वैसे संजय की तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। संजय जी के आपके बुआ के लड़के थे। हाँ, संदीप लाठर जो जुलाना वाले, जो वो एक हादसा हो गया था, बड़ा मशहूर हुआ था वो कांड। जुलाना में जो संदीप लाठर जी थे वो इनकी बुआ के बेटे थे। तो संजय जी ये बताइए, जो यहाँ प्रोग्राम होना था, आपकी तैयारियां भी पुख्ता थी, ये आपने जगह भी सब समतल कर रखी है,
कल प्रोग्राम होना था, हाँ जी। तो क्या हुआ, क्यों नहीं हो पाया प्रोग्राम आपका? ये प्रोग्राम जिस आश्रम की वजह से वहाँ से कॉल आई थी कि भाई प्रोग्राम को कैंसिल किया जाए। अच्छा। परिवार में कोई जो आश्रम के भगत जी हैं उनके कोई परेशानी थी, कोई बीमार हो गया था, अच्छा। इस वजह से हुए थे। और ये जो यूट्यूब पे हमने देखा है, कोई कह रहा है कि भाई आर्य समाज वाला ने वो कर दिया यहाँ, इस तरीके का ना तो मेरे पास कोई फोन आया था, ना हमारे वाले सरपंच के पास आया था, ना गांव के हर एक आदमी जैसे भैया पर के आदमी ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ हमने देशवाल भवन में इकट्ठे भी हुए थे, पूरे भैया पर के थे, उसमें भैया पर का सरपंच भी था। नेहरू बाद में प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर बाइट लेके गया, अब भाई आर्य समाज जी हैं उस कैंसिल होया है। हमने मंडे ने शाम ने वहाँ देशवाल भवन में गए थे, मंडे ने गांव में पंचायत भी करी थी, जो गांव के मौजूद आदमी थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई देशवाल भवन में प्रोग्राम का कर लो, ये जगह थोड़ी मानते हो तो वहाँ पे ये 7.5 किले जी वो 12 एकड़ थी। अच्छा। उन्होंने ये कहा था ये प्रोग्राम को वहाँ करते हो तो उसमें एक सरपंच करतार भी था जी, बहुत सारे आदमी थे जो वहाँ के गणमान्य आदमी थे, और उनमें से कोई जो वो अपने कौनसी थोड़ी से क्या कह रहे हैं वो उनकी मैंने दिमाग की हाँ वह सोच है ना, तो ऐसे उन गांव में एक भी आदमी से कोई पंचायत करके कही हो या आश्रमाड़ा न कही हो। ये तो प्रोग्राम परमात्मा की देन से उनके परिवार में कोई बीमार होने की वजह से कैंसिल हुआ है, और ये बाद में इशू बना रहे हैं। वैसे आपकी तरफ से तैयारी नहीं, हाँ पूरी तैयारी थी जी। अच्छा। यहाँ किसी एक सिंगल आदमी ने भी आज तक हमारे को ये नहीं कहा है अब भाई प्रोग्राम हमारे आश्रम की वजह ना आर्य समाज की वजह से कैंसिल होना है। आर्य समाज वाले ने एक आदमी ने भी किसी ने मेरे पास आकर कॉल कराया हो या गांव में आर्य समाज ने कोई इकट्ठे करे हो आदमी, इस तरीके की कोई भी एक भी सिंगल आदमी के पास आर्य समाज का कोई एक व्यक्ति गांव में सरपंच के पास, मेरे पास, और भाई कोई और भी सामाजिक आदमी है वहाँ कोई 10 आदमी इकट्ठे हो गए आर्य समाज के, उस वजह से कैंसिल होया। ये बाद में अपनी भूमिका बना रहे हैं इस तरीके का कोई। और आप तो शिखा भी रखे हुए, आप तो खुद मिलन सनातन को मानने वाले हैं। ये आर्य समाजी जो बोल रहे हैं काम आर्य समाजी हैं, थोड़ा दिखा दो उठा के शिखा, ये देखो भाई शिखा भी रखे हुए हैं। भाई तो मतलब खुद सनातन के मानने वाले हैं, आर्य समाज को मानने वाले हैं। ये जो आर्य समाजी नो कह रहे हैं कि भाई हम आर्य समाजी हैं, वो कल परसों आया जो आर्य समाजी होंगे वो अपने ऑफिस पे या और उस पे लेडीज का डांस करवाएंगे क्या? वो कल परसों सीधा लाइव चल रहा था उनका, वो आर्य समाजी हो गए जी। जो शाम ने एक मुर्गे ने 1 आदमी पैर जाए वो आर्य समाजी हो गए। अच्छा। आर्य समाज की तो भाषा ही अलग हो है। हम कभी आज तक अंडे को मांस को कभी हाथ भी नहीं लगाया, वो आर्य समाजी बता रहे। जो फ्री की दारू पीणिया है वो अपना आगे कह देते हैं कि भाई हमारी वजह से टाल हुआ है, ये अपनी राजनीतिक चमकानी है तो और कितने चमकाओ। अच्छा, वो पर्सनल वो उनके तो परिवार में कोई बीमार होने की वजह से कैंसिल होया, और ये अपनी राजनीति की भी इसमें बाइट दे देगा, अपनी छवि सुधार रहे हैं और वो कर रहे हैं। ये आश्रम उसी का है, मान ली आर्य समाजी वाला का, इसमें और बड़े कांड हुए हैं, हम वो कहना नहीं चाहते। उनकी तरह अपने बाद में निंदनीय बात होती है कि एक पता कहाँ पहुंच जाए, असामाजिक बातें कहनी नहीं चाहिए। वैसे उस राजीनामे में इनका परिवार के कोई भी ना थे, हम वहाँ राजीनामे में गए थे अपने दिल से। आज भी कोई हादसा हो जाए तो हादसा क्या पता किसके साथ हो जाए, हादसे का पता। अच्छा, गांव खुश था, एरिया खुश था? हाँ, एरिया पहले भी प्रोग्राम लेने से पहले मैं वहाँ पे गया था, आश्रम में भी गया था। पहले मैंने गांव के हर एक मौजूद आदमी से वैसे डिस्कस कराया था, भाई ऐसे ऐसे जो सामाजिक काम चल रहे हैं वो रामपाल जी करवा रहे हैं, महाराज जी वो ठीक चल रहे हैं, हम अपने गांव में भी ऐसा प्रोग्राम करवा दें। तो गांव के आदमी खुश थे। मैंने अपनी बैठक में भी जकरा करा, वहाँ 10-5 आदमी बैठते हैं, और भी बैठकों में जकरा करा। फिर जैसे भैया पर किए कि यहाँ पानी, यहाँ की ये समस्या थी साथ में लगती है पानी निकासी की, वो सोलना हुई थी। उन्होंने बोले भाई और कितने ही कर दिया, आप भगत जी तक हमारा यू काम करवा दो, भगत जी माँ वो तो और कितने भी कर रहे हैं, आप समस्या बताओ, अपने 10-5 आदमी आए 10 तक करवाओ, और वो तो काम जब उनका होता ही चालू करवा दें। और गांव के वहाँ के 80% आदमी उन्होंने कहा था हमारा यू काम करा दो, पूरे गांव की समस्या हमारे किया।
और गांव वाले खुश थे कि हमारा पाइपलाइन का काम हो जाए, ये पानी की बरसाती पानी की निकासी हो जाए। ये जो आज यहाँ कल बाइट दे रहे थे वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे इसमें देश वाले खाप के दो वो बना रहे हैं जी भवन, एक भवन वाले तो ऐसे कह रहे थे भाई कुछ महाराज जी से आप डिस्कस करना, कुछ इसमें संस्था में पैसे। हमने डिस्कस यहाँ पे सामने बैठे थे, उमा भैया पर के मौजूद आदमी भी थे, सरपंच भी था। भगत जी ने बोला था, वीरेंद्र जी ने, भाई जो आप कहोगे ना, जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाएगा काम, हम देश वाले भवन में दोनों मदद एक में नहीं दोनों में कहोगे तो दोनों में दे देंगे। और उन्होंने एक आधारिया समाज वाली संस्था में भी कुछ दान करना हो, जिम्मेवारी 2-4 आदमी बूझ लेना, हम वहाँ भी दिल से देंगे। ठीक बात। ये जो ये बाद में अपनी रोटी सेक रहे हैं वो उनकी दिमाग इंटरनल की राजनीति है। हाँ, वो प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद में निकल गए हैं, पहले कोई नहीं निकल गया। अच्छा। पहले जो आदमी यहाँ आगे बाइट दे रहे थे वो आदमी तो वहाँ मंडे को शाम ने वहाँ पंचायत हुई थी, अपने वहाँ आश्रम की जो कमेटी थी, वो कमेटी के आगे उन्होंने यश कराया था सभी ने। अच्छा। कोई ये आदमी ये कह दे सिंगल आदमी के कमेटी वाले, आश्रम की कमेटी वाले देशवाल भवन में भैया पर मिलन गए हैं, उन्होंने एक सिंगल आदमी में भी ये नहीं बोला था कि भाई हम नाराज हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि भाई प्रोग्राम ने यहाँ करा लो, वहाँ जगह थोड़ी मानते हो। अच्छा, खुश थे मतलब सारे, हाँ, नाराज कोई नहीं था। हाँ, ये तो बाद में निकल के आई बात। बाद में उनकी अपनी सोच है जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपना परिचय जी? संदीप, सरपंच लाडोत। अच्छा, तो सरपंच साहब ये प्रोग्राम आप करवाना चाह रहे थे, तो आपका एरिया नाराज था, फिर क्यों करवा रहे थे आप? एरिया नाराज तना था। अच्छा। लाडोत के भैया पर लाडोत में पंचायत हुई थी, उन्हें भी वहाँ भर ली थी सारे ने। भैया पर ये भवन में हुई थी, जो आड़ खड़े हो गए इसमें मीडिया से में उन्हें तो वहाँ भर लिए थे, भाई होना चाहिए प्रोग्राम है। बेरा किस कारण टाड़ो हुई है यार, ये समाज की बात हो रही ना, हमारे द्वारा किसी फोन आए ना, आर्य समाज आया भाई रामपाला प्रोग्राम क्यों करवा, क्यों ना करवा, किसी कोई खोला। हाँ, गांव में जरूर फोन आए थे, क्या था टाड़ होगी भाई, चीज फोन टाल के आ रहे हैं, बटाल क्यों कर दी? हाँ, क्यों टाड़ कर दी। इसको मना जिसके फोन आ रहे थे भाई वो बेना रामपाल का छोरा भाई या कौन है कि तबीयत खराब होगी, इस कारण इसने अपने सामान वाले गए, फिर आगे फिर करवाने की कोशिश कराएंगे, आगे हो जाएगा वो तो। हाँ, आपको एरिया खुश है? हाँ, एरिया खुश है, ना कोई लड़ाई झगड़े की बात ना को कुछ। अच्छा देख कोई फिल्म बनाओ किसके भीतर में बढ़िया जा, हनुमान तो सारे छाती पाटे दिखा दे, बाकी रोड़े की कोई संभावना नहीं थी। अच्छा। रोड़ा हो भी नहीं है गाँव में, हमारे दोनों गाँव में नहीं होना भी नहीं चाहिए रोड़ा, ठंडे गाँव है दोनों। तो सामाजिक तरीके से रहना चाहिए, भाईचारा के साथ। नाराज कोई नहीं था, कोई नहीं था नाराज। अच्छा जी, हाँ जी, आपका परिचय जी? मेरा परिचय, मैं सोनू नंबरदार, मेरा गांव किलोई है जी। किलोई है? हाँ जी। अच्छा, तो एरिया आपका खुश है सारा? हाँ, खुश है जी। हम तो प्रोग्राम क्या नाम है ये चाह रहे थे गुरुजिया से, हमने तो क्या नाम है कलोई गांव में भी प्रोग्राम, इसके बाद में कलोई गांव में भी प्रोग्राम के लिए कहा था। वहाँ बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे अकेडमी में बहुत काम गाँव में जो खेल स्टेडियम है वहाँ पे क्या नाम है उन्होंने काफी सारा सहयोग किया है बच्चों के लिए, और वो कर रहे हैं खेलों में। और वैसे भी जो गरीब आदमी है गांव में उनके लिए सहायता कर रहे हैं। मकान के लिए भी कई, जैसे जो गरीब आदमी है जिनका कोई वो नहीं है, उनके लिए मकान की भी वो की है गुरुजियों ने। और ये भी बोला है भाई और भी कोई सहायता किसान के लिए भी या खेलों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और भी गांव की कोई समस्या हो तो क्या नाम है जैसे कहते हैं, इसलिए ना सारा गांव खुश है। हमने तो है ना, जैसे क्या नाम है गुरुजी जो इन्होंने जो मदद की है ना, वो हमारी सरकार ने भी मदद नहीं की कभी। सरपंच साहब क्या करते हैं? अजय सरपंच भैया पर मेरी उसकी बात हुई, जो भाई साहब भी उड़े थे उसके फार्म पे, मंजूर डाई भी बुलाई है, सतीश नांदल का भी मैसेज दिया, किस का मैसेज दिया, मैंने इस चीज का ज्ञान नहीं, वो मैसेज करने भी तैयार था, उड़े करतार सरपंच था, मैंने ये चीज नहीं बेरा कौन कौन बुलाए कौन कौन है। हाँ, नू इतना जरूर बेरा दोनों गाँव में का प्रोग्राम था, यूं ये चीज हमने बेरा लेटर पैड पे उसने अजय ने मोर बीमारी है खुश था, एरिया का सारे मौजूद व्यक्ति खुश थे। ये 5-6 बच्चे कोई कुछ कहे जाओ, अजय ने मोर बीमारी है खुश था वहाँ। अजय कौन है? भैयापुर का सरपंच। भैयापुर का सरपंच। अच्छा, ये फार भाई बैठे सारी बात हो रही थी, मैं बोला कमेटी में कौन कौन लिए है, मैं तन्ने बेरा कमेटी हमने तो क्या बेरा थारे कन कौन कौन है कौन कौन नहीं। उन्होंने कमेटी में 2-4 के नाम भी डलवाए हैं, जैसे कमेटी की बात चली हमने यहाँ पे मंगलवार ने बैठे थे प्रोग्राम में, भाई कौन कौन लाडोत से का आदमी है, भैया पर से का आदमी है, उन 1-2 का और नए एक आदमी भी, जो एक मैन सामूहिक बैनर बनना था, वो बैनर में कईयों के नाम उसने ऐड भी कराए हैं, जैसे ब्लॉक समिति था अशोक का नाम था, फिर उनके भतीजे का भी नाम ऐड होया है, करतार का भी होया है, उन्होंने कई नाम दिए हैं। तो वो
कॉमन ही थी दोनों गांवों के। उसमें करतार कौन है ये? करतार पूर्व पूर्व सरपंच है हाँ। भैयापुर का। भैयापुर का। अच्छा उसमें लाडोत के भी एक सरपंच के भी नाम दे, कईयों के नाम दे जी दोनों। और तो कोई सामूहिक बैनर बनाया था और वो कमेटी के मतलब दोनों गांव का भाईचारा बढ़िया है। हाँ हाँ और क्षेत्र में पूरा भाईचारा अच्छा हाँ से हाँ। है। और एक आदमी जो यहाँ जो बाइट दे रहे थे उनकी दिमाग में क्या आया है क्या नहीं आया वो नहीं पता। हमारे काका था उदय उसमें एक दो थे, वो पहले दिन उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा था बच्चे उर्ले भवन में करवा लो। फिर मन ने कहा था उर्ले भवन में जो जगह निश्चित होगी। फिर वो उनमें एक दो आदमी ने कहा अभी अकबर संजय प्रोग्राम लेकर आ रहा है तो आड़ा फिर करवा लियो। अच्छा फिर उनने यह जिम्मेवारी लगाओ दे बेटा जो मरा उनमें तो काका लग गया है अक भाई इसमें कमें अपने आपने वो करवाना पड़ेगा। मैं आप मेरी जो जिम्मेवारी लगाओगे आप तो पहले उन मैं कहूँगा। और आपकी जो एक सुनील दा छोटी मकड़ोली से भाई है उनने भी कही है कि सुनील अगर भाई हम विशेष ध्यान रखवाएंगे संस्था का भी। अच्छा आप जी? मैं लाडोत से जी। लाडोत से हूँ। अगन आ जाओ। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा था इसमें एरिया खुश था पूरा? हाँ हमारे दोनों गांव सहमत थे जी, खुश थे अच्छा तो फिर ये बाद में एसएमटी का सबर कैसे? इस बारे में नहीं पता जी। अच्छा पर बाकी गांव वाले तो अभी पूछ रहे थे प्रोग्राम का क्या रहा हो रहा है। आप भी खुश हैं? हाँ खुश है जी। अच्छा गांव वाले खुश है जी। आगे आ जाओ थोड़ा सा। खुश हैं? हाँ गांव वाले खुश हैं जी। अच्छा आगे प्रोग्राम आगे फिर हो सकता है? हाँ हो सकता है जी, अगर बात होगी तो हो भी जाएगी। बाकी होना चाहिए जी प्रोग्राम। होना चाहिए। हाँ जी संजय जी प्रोग्राम आगे होना चाहिए। हाँ प्रोग्राम हम लेवाएंगे जी। और हमने प्रोग्राम तो संस्था की ओर तो गुरु जी की ओर तो कैंसिल हुआ है, हमारी ओर तो गांव की ओर तो कैंसिल नहीं हुआ। पोस्टपोन हुआ मतलब? हाँ और वो तो यहाँ का नहीं पलवल का भी कराया जो 25 तारीख का था। हमारा 18 का था, वहाँ 25 का था। क्या वहाँ भी आर्य समाज ने कोई ऐसे वहाँ की तो कमेटी गई हो आर्य समाज चलो मार तो ये आगे उड़ेगी तो कोई बाइट ना आई है। ये गांव की आपस की कोई राजनीति होगी ना तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आपसी दलगत राजनीति? हाँ वो बाद में निकल का वो भी पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। किसी आदमी ने वैसे उकसा दिए होंगे ना तो हमारा पारिवारिक रिश्ता सभी के साथ ठीक है जी। ठीक है। तो मतलब साथियों ये हमने देखिए गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, संजय जी हैं पूरे चेयरमैन हैं और ये आसपास के गुआंड के भी हैं। तो हम सबसे जानेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। तो ये हुडा साहब जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा था बड़े खुश हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं, तो ये कारण क्या रहा, क्यों कैंसिल कर दिया गया? यहाँ भाईचारे से भी जुड़ रही है। हम अपनी हुड्डा खाप से और एक सरपंच है, ये सब हमारे भाईचारे में ही है। हम गवांड में भी आए हैं। यहाँ किसी का कोई एतराज नहीं था। अच्छा कोई इनकार करने नहीं आया। हम यहीं थे तैयारी में। ये चेयरमैन साहब और सरपंच ये प्रोग्राम ले आए थे गुरुजियों से और दोनों सरपंच और यहाँ मौजूद लोग और इन्होंने पंचायत करके बाकायदा जो भाई यहाँ बाइट दे रहे थे वो भी बैठे थे। उन्होंने ये कही थी गांव सहमत है, आप प्रोग्राम करो, हम मदद कर रहे हैं। अच्छा हाँ, गांव की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि भाई हम प्रोग्राम नहीं करने देंगे, हम नाराज है, कोई बात नहीं आई। एरिया खुश था? हाँ बिल्कुल खुश था। ये तो आश्रम की तरफ से हमने भी बाद में पता लगा कोई ऐसी बात हुई है बीमारी की वजह से। जैसे अब भाई महेंद्र दास जी ज्यादा सीरियस हो गए, बीमार हो रहे थे, ये पता लगा, इसलिए प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। हाँ यहाँ गाँव वाला, हाँ पोस्टपोन, यहाँ गाँव वालों का उनका कोई एतराज नहीं था। अच्छा मैं यहीं रहा हूँ 2-3 दिन और मेरे वो सब जानकार भी है। हमारा कोई एतराज नहीं था। अच्छा अच्छा हाँ, किसी का मैंने नहीं देखा कोई एतराज कर रहा हो। यहाँ कोई एतराज नहीं था किसी से। जी जी जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय जी। मेरा नाम जगबीर सिंह पूनिया है, गांव मेरा मकड़ोली है। अच्छा ये गांव में पास में ही पड़ता है, गांव मकड़ोली। मकड़ोली? हाँ जी। और मैं आश्रम से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा हाँ जी। तो आपका एरिया खूब खुश था? सारा गांव खुश था और दोनों गांवों की पंचायत हुई थी। पंचायत में सारे बंदे मौजूद आदमी सारे बैठे थे। सबकी सहमति से हुआ था ये काम। अच्छा। सब ने ये कहा, एक गुरुकुल की बात आई थी इसमें, जो गुरुकुल का जो मैन उनके परिवार में ही पड़ता है उसने ही खुद कही थी गुरुकुल की जिम्मेवारी हमारी है और गुरुकुल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब राज्य है इस काम में। राज्य सारे कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत? शुभ नाम? चंद्रपाल। अच्छा इसी गांव से हो? इसी गांव से, भैयापुर से। तो आपके दोनों गांव खुश थे ये प्रोग्राम करवा के? खुश थे। इन्होंने जो है ना लिख के भी दे रखा था दोनों सरपंचों ने, भाई यहाँ प्रोग्राम करो, सारे गांव राजी खुशी था। पीछे आ जाओ, सारे पीछे आ जाओ। कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। वो तो अचानक फिर को मैसेज आया है आश्रम से, भाई इसको बंद करो, कोई अड़चन आ रही है। तो रात को फिर वो बंद कर दिया, सुबह यहाँ कोई मिला ही नहीं। नहीं कुछ यूं कहा जा रहा है थोड़ा है सामाजिक माहौल था, कोई दिक्कत हो सकती थी। यहाँ आस पास में कोई भी सामाजिक तत्व की
कहानी नहीं थी ना किसी के सुनन में आई भाई कोई एतराज कर रहा है। वो तो अचानक जो होया है सो होया है। उसका तो हमने नहीं बेरा इतना सुना था भाई आश्रम में मैसेज आ गया भाई यहाँ ठीक नहीं है बंद करो। अच्छा इतना सुनन में आया था। अच्छा सुबह हमने देखा हमने यहाँ कुछ मिला ही नहीं और शाम को जो यहाँ पर गहमी थी। अच्छा हाँ गांव के भी बहुत थे, गवांडा के भी थे, बहुत आदमी थे, सब खुश थे, एरिया पूरा खुश था। बिल्कुल। तो अब एरिया में जो भाईचारा है वो बिल्कुल ओके है। भाईचारे में तो कोई दरार है ही नहीं किसी किस्म की। अच्छा ना गांव में कोई कुछ लोग बोल रहे हैं तो फिर वो क्यों बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? कुछ मीडिया में आए हैं, कुछ चेहरे बोल रहे हैं। देखो वो तो पता नहीं गांव के बोल रहे हैं बाहर के बोल रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं। हमारे सामने तो कोई बात ऐसी आई नहीं। गांव में कोई आपसी इस तरह की बात ना बिल्कुल नहीं। अच्छा कोई गांव में किसी किस्म की वो नहीं भाई इसके खिलाफ हो को बोल रहा हो। पक्ष में सारे खुश। तो क्या आगे भी चाहेंगे कि इस तरह का प्रोग्राम दोबारा से रखा जाए? कभी भी करो। अच्छा हाँ। स्वागत होगा एरिया की तरफ से। बिल्कुल। अब क्या होना नहीं था, सब राजी खुशी थे, सब साथ में लग रहे थे। ये एक सी करने ला रहे जैसी भी आश्रम वालों की थी, ट्रैक्टर भी थे गांव के, वो भी चल रहे थे, यहाँ पे गांव के लड़के भी थे। जी कोई दिक्कत। नमस्कार जी, मेरा नाम नवीन, गांव भैयापुर से। अच्छा हाँ जी, खुश थे आप प्रोग्राम के लिए? बिल्कुल खुश थे जी। सभी की सहमति से प्रोग्राम एडजस्ट किया गया था। पता नहीं शाम को जिस तरह हम भी यहाँ पे आए थे, देखा अच्छा प्रोग्राम अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन सुबह आकर देखा तब यहाँ पे कुछ नहीं था। उसका क्या रीजन था इस मामले में हमको पता नहीं जी, किसी चीज का क्या कारण हुआ, ये पोस्टपोन्ड हुआ या मतलब कैंसिल किया गया, इस बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इस कोई गांव में शांति जैसा माहौल नहीं है? शांति नहीं है जी, बहुत अच्छा माहौल है हमारे गाँव में, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे वाली तो मिलजुल कर सारा काम एडजस्टमेंट से दोनों काम मिलकर करते हैं सारा। 36 बिरादरी का बिल्कुल अच्छा भाईचारा है जी हमारे। अच्छा अच्छा हाँ जी, तो मतलब ऐसी कोई अड़चन वाली बात नहीं थी? अड़चन वाली कोई बात नहीं थी जी, सभी के सहयोग से एडजस्ट किया गया था जी प्रोग्राम। अच्छा हाँ जी, सभी के उसमें बिल्कुल सभी से पूछ करके, हाँ जी, राय मशवरा करके, सभी से मिलजुल के गाँव ने इकट्ठा हो गए तब यह प्रोग्राम एडजस्ट किया था जी। जी हमारे साथ एक और साथियों गांव के मौजूद व्यक्ति जुड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय दे दो जी। मैं अशोक गाँव भैयापुर लाडो से ब्लॉक पार्षद। अच्छा पार्षद हैं आप? हाँ जी। तो पार्षद साहब जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, हाँ जी, क्या उसमें सबकी सहमति नहीं थी क्या? ना जी, सबकी सहमति थी, तकरीबन सहमति हो रही थी जी। फिर एकदम तो रात मेरे ख्याल में कोई प्रोग्राम बदला है ना, तो तकरीबन सहमति हो गई थी। मैं भी मीटिंग में था। अच्छा। जब सहमति बनी उस टाइम पर सब खुश हो गए थे, वो सब साथ देने की कह रहे थे, हम पूरा सहयोग करांगे। कुछ बाद में या कुछ होया है जी, उसका तो बाद में पता नहीं क्या हुआ है, ना तो सहमति हो रही थी सारी। अच्छा। हाँ। तो फिर ये कुछ लोग जो बोल रहे हैं बाद में थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो वो एजेंडे के तहत है? आज एजेंडे के तहत है जी, ना तो गाँव में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, गाँव में तो तकरीबन सहमत थे। दोनों गाँव का भाईचारा बढ़िया? हाँ बढ़िया था जी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर क्या आगे आप चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम अभी पोस्टपोन हुआ है दोबारा से हो? हाँ जी, हो जाओ। कोई कार्यक्रम में हम तो खुश थे जी, वहाँ बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बस सहयोग कराएंगे पूरा। अच्छा। हाँ, आगे भी चाहोगे आप? आगे भी चाहेंगे कार्यक्रम हो। हाँ, कार्यक्रम हो, आगे चाहेंगे। अच्छा, तो साथियों ये हमने बात की, इस क्षेत्र के लोग हैं, दोनों गांव के हैं, विशेषकर भैयापुर के और लाडौत के, बाकी आसपास के गांव के सारे मौजूद व्यक्ति हैं, सारे सामाजिक व्यक्ति हैं, अच्छे से सामाजिक ताने बाने को समझने वाले लोग हैं। इन्होंने जो भी कहा है अपने मन से कहा है, किसी पे कोई दबाव तो नहीं है भाई? कोई दबाव नहीं जी, अपने मन से कहा है। जो हमने इनसे पूछा है उसका एक एक बात का इन्होंने उत्तर दिया है, और इनका साफ साफ कहना कि क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित थे। इवन अभी नाराज हैं कि प्रोग्राम क्यों रोक दिया गया, यही बात है जी? अब नाराज है? बल्कि हाँ, अब नाराज ये है, जैसे कलोई काम चल रहा था हमारे गांव के भी कदा नौ चाह रहे थे भाई, दो संस्थाएं देशवाल भवन की है और है तुम गुरु जी तो आशीर्वाद ले वहाँ कम चंदा लोग गांव के 80% नो चाह रहे थे भाई, यो अधूरा रह रहा है इसमें कुछ। हाँ, पानी की निकासी की दी हमारे गांव में हर साल समस्या है, उसका परमानेंट समाधान हो। हाँ, यहाँ से जो वहाँ से जो भगत जी आवे थे, जो भगत जन आवे थे, उन तो हमारे गांव के ना बहुत सारा ने प्रार्थना करी थी जी हमारे गांव की पानी निकासी की, और उन्होंने बारीकी भगत जी के आगे भी बताई थी, उन्होंने उनकी समस्या भी नोट करी थी। गाँव में देखा दी और समस्या थी, किसी का मकान बनाने की थी, वो भी नोट करी थी। और उस दिन ये कही थी भगत जी ने भाई चलो पहले मैं चालू करवा लो या उस दिन घोषणा करवा दी जी। तो साथियों
इनका भाव ये है कि लोग अब नाराज हैं कि प्रोग्राम तो होना चाहिए था, प्रोग्राम की तो बाट जो रहा था एरिया, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, इंतजार किया जा रहा था, आखिर प्रोग्राम क्यों रोक दिया गया, प्रोग्राम क्यों पोस्टपोन कर दिया गया। और अभी भी क्षेत्रवासियों के, गांव वासियों के गुजारिश है सतलोक आश्रम के आगे कि प्रोग्राम हमारे गांव का आगे होना चाहिए, हमें समय और डेट आगे मिलनी चाहिए। यही है जी? हाँ यही है, हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जल्दी ही अपने जो गुरुजी के भाई हैं या भगत जी हैं जो भी बीमार हुए हैं, वो हम जैसे भगत जी हैं, प्रधान जी थे, एक सरपंच ये जी मंदिर की आस्था से जुड़ रहे हैं, गुरुजी से जुड़ रहे हैं। हम तो वैसे घिसापंथी हैं जी, पर हमने जो गुरुजी ने जो अपना मुहिम ही चला रहा कि हम उससे प्रभावित होकर हमने प्रोग्राम लिया था। प्रोग्राम जो कि ये अलग पंथ से हैं, गीसा पंथ से हैं, देखिए खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं। हमने आज तक वहाँ आश्रम में जाकर कोई ना हम नाम ले रहे, ना हमारे परिवार से कोई ले रहा है नाम। हम तो वैसे जो गुरुजी पूरे अच्छा कर रहे हैं। हरियाणा में अच्छा काम कर रहे हैं, उससे हम प्रभावित उनसे प्रभावित होकर अपने गांव का भी एक आधे विकास कार्य का, कोई गरीब है, सहाय है, उसकी सहायता हो जाए, हमने तो इस वजह से आग्रह किया था। जी जो हमारे यहाँ से एक संजय खापरदान है, उन्होंने भी गए हैं वहाँ पे, एक दानंद तेसवाड़ हैं बधानी से, वो भी जा रहे थे, मैं भी प्रोग्राम लेने के लिए जा रहा था, और वो पहले वहाँ पर भी कर रहे थे जी वो सौभाग्य होया भाई, किसी उससे हमने मिल गया, दोनों एक रास्ते जा रहे थे, वो भी प्रोग्राम मांग रहे थे, हम भी प्रोग्राम मांग रहे थे, उन्होंने बालन पे मंच पे भी कही थी। बिल्कुल कहा था। तो साथियों, इनका साफ साफ कहना है कि हम गुजारिश कर रहे हैं आगे प्रोग्राम होना चाहिए, और जो आश्रम की तरफ से हमें सूचनाएं मिल रही हैं, जो संत जी के छोटे भाई हैं, उनके स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए दोनों कार्यक्रम, तो चलो यहाँ तो मान लिया कोई कुछ कह देगा, कोई विशेष कारण हो सकता, लेकिन पलवल में तो कोई विशेष कारण भी नहीं था, प्रोग्राम तो वहां का भी पोस्टपोन किया गया, पलवल का भी। तो कहीं न कहीं आश्रम की अपनी वजह है, जिस वजह से इस प्रोग्राम को रद्द नहीं किया गया, पोस्टपोन किया गया है। ये प्रोग्राम होगा, आगे होगा, जब क्षेत्र के लोग इनसे बातचीत करके, जब भी उचित समय आएगा और परमात्मा समय देगा, राइट समय पे ये प्रोग्राम होगा। अभी ये प्रोग्राम पोस्टपोन किया गया है, ऐसा गांव वासियों का और आश्रम वासियों का कहना है। साथियों, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।